जय हिंद जय भारत। आज आरआरबी की क्लास में क्या क्या करने वाले हैं, सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक अपन क्लियर करेंगे। स्टैटिक जीके, देन हिस्ट्री, देन खेल, देन अब साइंस, इन सब के बारे में आज बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं। बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बट आपको एक ही चीज ध्यान रखनी, मेरे जितने भी जीके जीएस के वीडियो है उनको 2 से 3 बार सुन के जाना है एग्जाम में, और एग्जाम में 2 से 3 घंटे पहले जाना है। आईडी प्रूफ ले जाना बिल्कुल नहीं भूलना है। और जिन जिन स्टूडेंट ने डिमांड करी है वो स्टूडेंट जरूर पढ़ लें कि मैम प्लीज हमें, जितने सब स्टूडेंट्स हैं हमारे रिलेटिव्स है वो कह रहे हैं आपके वीडियो बहुत ज्यादा उन लोग को प्रॉफिट दे रहे हैं, उन लोग को फायदा हो रहा है, तो मैं चाहती हूँ सबको फायदा मिले, जितना चाहें शेयर करें। चलो आ जाइए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगर क्वेश्चन क्या है, चलो बात है अपने पास, इंडिया गेट कहां स्थित है? इंडिया गेट सिंपल क्वेश्चन लिया आज मैंने, बिल्कुल थोड़े से। इंडिया गेट है नई दिल्ली में। ताजमहल कहां स्थित है? आगरा में। आजाद हिंद फौज की स्थापना कहां की गई थी? आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी ने। जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? ये देखिए, दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, किसने दिया नारा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री रहे। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। फिर बात करते हैं, कुछ फुल फॉर्म हमको पढ़नी है, और फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, टेक्नोलॉजिकल कंप्यूटर, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ROM, रीड ओनली मेमोरी। USB, यूनिवर्सल सीरियल बस। वाईफाई, वायरलेस फिडिलिटी। URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। IP, इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एजुकेशन के बारे में, CBSE अपना बोर्ड है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग के सबसे बड़े कॉलेजेस हैं, 4 सबसे बड़े, उसके आगे चलते रह रहे। IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव देन सर्विस। IPS, इंडियन पुलिस सर्विस। फिर आते हैं, भारत का संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट। प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत किस महाद्वीप में है? एशिया। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? हिमालय पर्वत। भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? वस्त्र उद्योग, पहले से फेमस है अपना वस्त्र उद्योग। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी। भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि कितनी होनी चाहिए? 52 सेकंड में फिनिश हो जाना चाहिए। राष्ट्रीय गान को कब गाया गया सबसे पहले? 1911 को सबसे पहले गाया गया। राष्ट्रीय गीत को कब अपनाया गया? 1950 में। भारत का राज चिन्ह कौन सा है? अशोक चक्र। थोड़ा सा मैं आपको ऐसा कर देती हूं। अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती है? 24। भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। भारत की पहली महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। भारत के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे?
विलियम बेंटिंग। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। फिर आता है नेक्स्ट अपना जो है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने करी? गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? जेम्स चैडविक ने। इसी तरीके से ऑक्सीजन की खोज किसने करी? शीले और प्रिस्टली ने। पीएस स्केल की खोज किसने करी? एसपी सोरेनसेन ने। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने करी? जॉन डाल्टन ने। डाल्टन बोलते हैं। रेडियम की खोज किसने करी? मैडम क्यूरी ने। बैरोमीटर की खोज किसने करी? टोरी सेली ने। नाभिक की खोज किसने करी? नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने करी। अब आते हैं, केंद्रीय औद्योगिक अनुसंधान संस्थान कहां स्थित है? लखनऊ। औद्योगिक विष अनुसंधान केंद्र कहां है? लखनऊ। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहां है? न्यू दिल्ली। भारतीय मौसम वेधशाला कहां है? पुणे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान कहां है? न्यू दिल्ली। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग कोलकाता। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्था कटक में। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कोयम्बटूर में। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्था शिमला में। केंद्रीय दलहन अनुसंधान संस्था कानपुर में। केंद्रीय चीनी तकनीकी संस्था कानपुर में। राष्ट्रीय डिजाइन संस्था अहमदाबाद में। वन अनुसंधान संस्था देहरादून में। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था कहां है? राजमुंदरी में। केंद्रीय चमड़ा अनुसंधान संस्था कहां है? चेन्नई में। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था कहां है? जादूगोड़ा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान जादूगोड़ा। केंद्रीय लाख अनुसंधान संस्था कहां है? रांची। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था है लखनऊ। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था है रुड़की। प्लाज्मा अनुसंधान संस्था है गांधीनगर। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था है पणजी गोवा में। भारतीय खगोल संस्था है बेंगलोर। राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला है पुणे में। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था है हैदराबाद। फिर आता है प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ ms। ऊष्मा का मापन किस उपकरण से किया जाता है? ऊष्मा का मापन कैलोरीमीटर से। बल का एसआई मात्रक क्या है? बल का एसआई मात्रक न्यूटन है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की परिक्रमा की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने दी थी? नील्स बोर ने दी थी। न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन का प्रथम नियम जड़त्व का नियम जाना जाता है। किस तापमान पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है? 4 डिग्री। दर्पण में बनने वाली आभासी छवि कैसी होती है? सीधी और आभासी। ट्रांजिस्टर किसका उदाहरण है? अर्धचालक, सेमीकंडक्टर डिवाइस। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? जूल। बल्ब में किस गैस का उपयोग होता है? नाइट्रोजन या आर्गन का। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु लिथियम है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मापक क्या है? टेस्ला। E = mc²। सूत्र किसने दिया? आइंस्टाइन ने दिया था। E = mc²। पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? सब जानते हैं, प्रशांत महासागर। पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। किस देश को उगता सूर्य की भूमि कहा जाता है? जापान को। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? सहारा रेगिस्तान। नील नदी किस महाद्वीप में है? नील नदी अफ्रीका महाद्वीप में है। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? राजस्थान। गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगोत्री हिमनद, जो कि उत्तराखंड में है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। पृथ्वी का नीला ग्रह नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पे जल सबसे ज्यादा होता है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा गया है। पृथ्वी पर सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? भारत। पहले चाइना था, सेकंड नंबर पर भारत था, पर अभी भारत पहले नंबर पर आ गया, चीन पीछे भी चला गया, सेकंड नंबर पर चीन है। भारत की मानसून राजधानी
कहा गया है? चेन्नई को। कौन सा झील चंद्रमा की झील के नाम से प्रसिद्ध है? चिल्का झील, जो कि उड़ीसा में है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? पृथ्वी का सबसे ठंडा स्थान है अंटार्कटिका। फिर आते हैं प्राचीन भारत से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के। अशोक ने बौद्ध धर्म कब अपनाया था? अशोक ने बौद्ध धर्म कलिंग युद्ध के बाद अपनाया। बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला? बुद्ध को ज्ञान बोध गया में मिला। हड़प्पा लिपि, थोड़ा कलर चेंज करती हूँ, हड़प्पा लिपि कैसी थी जो पढ़ी नहीं जा सकती थी? ऋग्वेद की भाषा क्या थी? संस्कृत। महावीर का प्रतीक क्या था? सिंह। नालंदा प्रसिद्ध कब बना? गुप्त काल में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ नालंदा। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी? हरिशेन ने प्रयाग प्रशस्ति लिखी थी। मध्यकालीन भारत, कुतुब मीनार की शुरुआत किसने करी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। दक्षिण पर आक्रमण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। दीन ए इलाही किसने शुरू किया? अकबर ने। ताजमहल किसने बनवाया था? शाहजहां ने। फर्स्ट पानीपत युद्ध कब हुआ? 1526 में, बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी। चिश्ती संत कहां के थे? अजमेर के। आधुनिक भारत, 1857 की क्रांति के आखिरी सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर, जो कि मुगल सम्राट एम्पायर के अंतिम शासक थे। प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। जलियांवाला नरसंहार कब हुआ? 1919 में। देखिए जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने जो है 1919 में, अप्रैल 1919 में, 13 अप्रैल 1919 के दिन जलियांवाला बाग में बहुत सारे लोगों की भीड़ जमा थी। हजारों लोगों पर, निहत्थे लोगों पर बिना कहे बिना कुछ बोले और गोलियां बरसा दी। कई लोग मारे गए। आज भी आवाजें गूंजती है वहां पर। कांग्रेस की स्थापना कब हुई? A.O. ह्यूम ने करी 1885 में। दांडी मार्च कब हुआ? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 में। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में, नील की खेती के विरोध के उपलक्ष्य में। फास्ट फैक्ट, मोहनजोदड़ो जल निकासी के लिए इंपॉर्टेंट। अशोक के पिता कौन थे? बिंदुसार। पहला मुस्लिम आक्रमण किसने किया? बिन कासिम ने। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1931 को। जय हिंद किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने। अब ज्योग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश किस के बीच फैला है? 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर। भारत के स्थलाकृतिक मानचित्र कौन सा संगठन बनाता है? भारतीय सर्वेक्षण बनाता है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मानक समय से कितना आगे चलता है? 5.5 घंटा। किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलती है? श्रीनगर को नहीं मिलती। भारत के दक्षिण में सबसे दूर स्थल कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है जो सबसे दूर है। भारत का क्षेत्रफल पाकिस्तान के क्षेत्रफल से कितना बड़ा है? 4 गुना। कुछ क्वेश्चन है मैं बार बार रिपीट करा रही हूं, हर चौथे क्वेश्चन मतलब इंपॉर्टेंट लगता है। 2-4 क्वेश्चन मैं हर वीडियो में रिपीट कराती हूँ, हर 5 वीडियो के बाद, क्योंकि कोई वीडियो अगर आपसे छूट भी जाए तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ना ना भूले। इसके लिए किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? श्रीलंका के साथ। श्रीलंका के चारों ओर पानी है, इसीलिए। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच है? भारत और श्रीलंका के बीच। हिमाचल प्रदेश के किस जिले की सीमा चीन के साथ सीमा बनाती है? किन्नौर जिले की। राज्य के किस समूह के साथ नागालैंड की साझी सीमाएं हैं? किस समूह के साथ? अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर। भारत के किस देश के साथ अपनी सीमा मानचित्र अदला बदली करी? बांग्लादेश की। भारत के उत्तरी मैदानों की मृदा सामान्यतः है तलोच्चन द्वारा। वह फसल जो जलोढ़ मिट्टी में उगती है और जिसके लिए प्रचुर मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, कौन सी फसल होती है? चावल। जलोढ़ मिट्टी में उगती है और पानी भी ज्यादा चाहिए। व्यर्थ भूमि के अंतर्गत अधिकतम क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? राजस्थान। थार का मरुस्थल है, बहुत ज्यादा एरिया डेजर्ट है, इसीलिए। मृदा की लवणता मापी जाती है चालकता माप से। भारत के भूभाग के कितने प्रतिशत भाग पर वर्ष में 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है? 35% भाग ऐसा है जिसमें वर्ष में 35% से कम वर्षा होती है। 75% से कम, 75 सेंटीमीटर। देखिए
भारत में 35% भाग ऐसा है जहां पर 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। भारत की जलवायु कैसी है? मानसूनी, कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी गर्मी। बारिश, गर्म शुष्क मौसम के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर किस क्षेत्र में निम्नतम दाब रहता है? पश्चिमोत्तर पर। अक्टूबर और नवंबर के महीनों में भारी वर्षा होती है। कोरोमंडल तट पर सबसे भारी वर्षा होती है। चेन्नई को दक्षिणी पश्चिमी मानसून से अन्य स्थान की अपेक्षा कम वर्षा मिलती है। क्योंकि कारण क्या है? क्योंकि मानसून कोरोमंडल तट के समानांतर चलता है और चेन्नई बहुत गर्म है और गर्मी को और नमी को संग्रहित नहीं होने देता। वे अपतट पवने हैं, मतलब यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा है तो इसलिए इसका कॉम्बिनेशन नहीं बनता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है? सबसे कम वर्षा होती है। गुवाहाटी से चंडीगढ़ तक मानसूनी वर्षा की प्रवृत्ति क्या होती है? हाउसमान प्रवृत्ति, कम होती है। वर्ष में 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला राज्य कौन सा है? कश्मीर में लेह है, जहां से 50 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? दोआ। एक नदी, दोनों नदियों के बीच की जो भूमि है। भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी सबसे लंबी है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। किस नदी का स्रोत भारत से बाहर भी है? ब्रह्मपुत्र का। सिंधु नदी का उद्गम होता है कैलाश पर्वतमाला से उद्गम होता है। भारत में कौन सी नदी विभ्रंश घाटी में बहती है? नर्मदा, ताप्ती और दामोदर नदी ऐसी है जो विभ्रंश घाटी में भी बहती है। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां होता है? भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। कौन सी नदी अपना रास्ता बदलते रहने के लिए फेमस है? कोसी नदी है, कभी इधर कभी उधर, कभी वापस इधर आ जाएगी, कोसी नदी। कौन सी नदी ज्वार नदमुख एस्चुअरी बनाती है? नर्मदा नदी ज्वार नदमुख बनाती है। सतपुड़ा और विंध्य के बीच कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। सतपुड़ा और जो है विंध्य पर्वत है उनके बीच में नर्मदा नदी बहती है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? ताप्ती नदी के तट पर स्थित है सूरत। भारत की किस नदी का अंतर्देशीय जल निकास है? लूनी नदी का अंतर्देशीय जल निकास है। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? चेन्नई या मद्रास में कृत्रिम बंदरगाह है। भारत में कितने मुख्य बंदरगाह है? भारत में 12 बंदरगाह है। पर्यावरणीय आयोजन के साथ मूलतः संबंधित संगठन कौन सा है? नीरी। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? वन के संरक्षण से। वन को बहुत ज्यादा नहीं काटना है, वन को बिल्कुल नहीं काटना, वन का संरक्षण हो, वन बहुत ज्यादा बढ़ाया जाए। झूम कृषि अभी भी कहां प्रचलित है? मिजोरम में झूम कृषि प्रचलित है। नागालैंड, मणिपुर में भी है। भारत में किस जाति के गेहूं की खेती की जाती है? ब्रेड गेहूं की जा रही है। अंतर्वर्ती फसल है, प्रतिस्थापित फसलें हैं जो तब प्रतिरोपित की जाती है जब नियमित फसलें उगने से असफल हो जाए। कोई फसल आपने उगाई है और वो असफल हो गई, टूट गई या गल गई या कुछ भी हो गया है, उगी नहीं, तो ऐसी कंडीशन में उनके स्थान पर दूसरी फसलें प्रतिस्थापित की जाती है, उसे अंतर्वर्ती फसल कहा जाता है। रबी फसल के मौसम में भारत कौन सी फसल समूह उगाता है? गेहूं, सरसों और चना। पठार की स्थलाकृति आदर्श है खनन के लिए। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक देश है? भारत कपास, चाय, तांबा और अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। किसका? कपास, चाय, तांबा, अभ्रक। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है? वाणिज्यिक मतलब बिजनेस करने के लिए भी केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में। बागान कृषि पैदा करती है खाद्येतर फसलें। भारत में फसलों के सकल क्षेत्रफल में से खाद्यान्न का क्षेत्रफल कितना है? टोटल फसलें उसमें से खाद्यान्न का क्षेत्रफल है 60 से 70%। जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। हरित क्रांति पद का प्रयोग उच्च उत्पादन दर्शाने के लिए किया गया है, यानी प्रति हेक्टेयर कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए। 1966-67 से पहले हमारे यहाँ पर जो किसान थे उनकी ट्रेनिंग भी नहीं होती थी, टेक्निक भी अच्छी नहीं थी, वर्षा पे आधारित कृषि थी, इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा लगती थी, इसीलिए 1966 में हरित क्रांति आई। इसमें फव्वारा सिंचाई योजना, देन सिंचाई उनको ज्यादा हो, HYV सीड उपलब्ध कराए गए, ट्रेनिंग दी गई किसानों को, कम इंटरेस्ट रेट लोन और बाद में नाबार्ड की स्थापना की गई जिससे कि प्रोडक्शन बढ़ जाए। तो इस तरीके से आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहती हूँ इस क्लास को जितना चाहें शेयर करें। ज्योग्राफी के क्वेश्चन,
और स्टैटिक जीके के क्वेश्चन, साइंस के क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने एक साथ दिए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। एग्जाम में जाने से पहले 2 से 3 बार सुन ले, बस जल्दी से ऑडियो सिस्टम पे, फास्ट सिस्टम में 1.5 पे किया और सुन लो। इससे आपका एग्जाम के क्वेश्चन बहुत अच्छे होंगे। और जीके जीएस में अगर मेरे सारे वीडियो पढ़ लिए तो आपको पास होने से, रैंक लाने से कोई नहीं रोक सकता। जितने स्टूडेंट भी अब एग्जाम देने वाले हैं उन सबको आपको शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करना है और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।